हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ कोरिलेशन पार्ट 2। कोरिलेशन पार्ट 1 के अंदर मैंने जो डेफिनेशंस हैं वो सब डिस्कस की थी, लेकिन अब कंप्यूटेशन के जो मेथड्स हैं वो वन बाई वन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू जो है हम किस तरह से कोरिलेशन को कंप्यूट करते हैं या उसकी कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में। लेट्स बिगिन कंप्यूटेशन ऑफ द कोरिलेशन। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है या कोरिलेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सहसंबंध कहते हैं, उसके बारे में इससे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें अपलोड कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो आप जब भी इस वीडियो को वॉच करें या देखें तो उससे पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कोरिलेशन जो है वो होता क्या है, क्योंकि उसमें मैंने आपकी सारे जो डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं, उसके बारे में बताया है। अब कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, मीन्स कैलकुलेशन कैसे होती है, यहाँ पे उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन देखें तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक मेथड ये है। दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तीसरा है स्कैटर डायग्राम मेथड और फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो वन बाई वन जो है मैं यहाँ पर आपको जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करूँगी, और हो सकता है मैं सारे मेथड्स एट ए टाइम ना डिस्कस करूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, कि इसलिए मैं वन बाई वन जो है मेथड्स को डिस्कस करूँगी। तो हो सकता है इस वीडियो को भी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड जो है उसको डिस्कस कर रही हूँ। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के लिए हम दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड, या हम इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। जैसे कि और जो आप कैलकुलेशंस देखते रहे हैं, मीन, मोड, मीडियन, उनमें हम दो मेथड्स जो है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते थे। तो यहाँ भी इसी तरह से डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम कोई जो मीन यदि हो कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर कैलकुलेटेड मीन यूज़ करते हैं, जबकि जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हम एज्यूम्ड मीन जो है वो लेते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू लेके जो है कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो मैंने लिया है वो डायरेक्ट मेथड है, और जिसका फॉर्मूला कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसको हम जो डिनोट करते हैं उसके लिए जो हमारा एब्रीविएशन है दैट इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कोरिलेशन जो है वो हम उसके अंदर देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हमारे पास हमेशा टू वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई, जिन्हें हम लेते हैं, और उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है, किस एक्सटेंट तक है, जो परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, उस रिलेशनशिप को जो है हम कैलकुलेशन के बेस पे बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो का जो लेवल है या एक्सटेंट है वो कितना है। तो इस फॉर्मूले से जो है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि कैसे जो है हमें कैलकुलेशंस करनी है। ये सिग्मा जो है वो साइन ऑफ समेशन होता है, मीन्स टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको पहले ही मैंने जितने भी स्टैट्स के आपके वीडियो अपलोड किए हैं उन सब में इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है हमारा, जितने भी हमारे पास डाटा है उनका जो नंबर है वो होता है। एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, द लेंथ एंड वेट ऑफ 7 ग्रुप्स ऑफ फिशेज ऑफ ए स्पीसीज इज गिवन बिलो। तो लेंथ और वेट हमें दिया गया है जो मैंने इस टेबल के अंदर डाला हुआ है। ये हमारे पास रॉ डाटा है, इस डाटा से हमें पूरा कैलकुलेशंस करनी है। नंबर ऑफ ग्रुप 7 है, मीन्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ग्रुप्स का ये डाटा है। तो मैंने अब सबसे पहले जो है डाटा को टेबुलेट किया है, सारणीबद्ध किया है। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, मैंने यहाँ लेंथ और वेट मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्लियर कट। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिखी है। साइन ऑफ समेशन मतलब सिग्मा एक्स निकालने के लिए हमने इनका टोटल किया, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जो आई है 114 आई है मेरी। बाई के लिए सिग्मा बाई की वैल्यू जो है 156 आई। दूसरा हम फॉर्मूले से देखेंगे हमें यदि क्या रिक्वायरमेंट्स है कैलकुलेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो है हम टेबल अपनी जो है आगे उसके कॉलम्स जो है वो ड्रॉ करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे।
हमें सिग्मा एक्स बाई भी चाहिए। तो सिग्मा एक्स बाई के लिए हमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें सिग्मा एक्स वाई मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 7 77, 13 मल्टीप्लाई बाई 12 156, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 225, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 391, 18 मल्टीप्लाई बाई 28 504, 19 मल्टीप्लाई बाई 32 608, 21 मल्टीप्लाई बाई 39 दैट 819। इन सब का सम किया, दैट इज़ वो हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स वाई, और उसकी वैल्यू हमारे पास जब आई तो सम करने के बाद 2780, ये हमारा सिग्मा एक्स वाई आ गया। अब हमारे पास हमें यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए और सिग्मा वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर, तो जो ये एक्स है इसका मैंने स्क्वायर किया, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 13 का स्क्वायर किया तो 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 21 का स्क्वायर जो है 441 आएगा। अब क्योंकि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए तो इन सब का हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1930 आ गई हमारे पास। अब वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ जो वाई हमारे पास है उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 12 12 जा 144, 15 15 जा 225, 23 मल्टीप्लाई बाई 23 529, 28 मल्टीप्लाई बाई 28 784, 32 मल्टीप्लाई बाई 32 1024, 39 मल्टीप्लाई बाई 39 1521। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा वाई स्क्वायर की आएगी। तो 4276 जो हमारी वैल्यू आई वो सिग्मा वाई स्क्वायर की आई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमको इनको जो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है। कैलकुलेशन बहुत इजी है। यहाँ पर डाटा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको ये लग रहा है कि भाई कैलकुलेशंस लंबी हैं। जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे टोटली डिपेंड करेंगे हमारा डाटा कैसा है, ठीक है। ये तो जो मेन चीज़ें हैं, जो मैंने यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन कर ली। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। एन की वैल्यू 7 है क्योंकि 7 ग्रुप्स थे हमारे पास, तो 7 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 2780, तो मैंने यहाँ पर 2780 रखा, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 114 और सिग्मा वाई की वैल्यू 156, वो मैंने यहाँ पर रख ली। नीचे जो हमने रखी है डिनोमिनेटर में 7 एन की वैल्यू, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1930 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू 114 थी तो 114 का होल स्क्वायर। हमें ये ध्यान रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो ये वैल्यू है, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर वो हम सिग्मा एक्स की जो वैल्यू उसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिफरेंट है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर वो हम एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो वैल्यू डिफरेंट है। तो 114 का होल स्क्वायर किया, उसके बाद एन की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई की वैल्यू जो है हमारे सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 4276, तो 4276 मैंने यहाँ पर रखा, और फिर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर जो है तो माइनस 156 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो 156 है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2780 किया तो 19,460 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 17,784 आया। इसी तरह नीचे की कैलकुलेशंस जो हमने की, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1930 तो हमारे पास जो आया वो 13,510 आया, और 114 का स्क्वायर किया तो 12996 आया। इसी तरह यहाँ पर 4276 जो है हमारे पास वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारी जो वैल्यू आई वो 29932 आई, और जो 156 का स्क्वायर किया 24336 है। इनके हमें रूट भी निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब इन दोनों का 19,460 माइनस 17,784 किया तो वैल्यू हमारे पास आई 1,676। नीचे जो इन दोनों का माइनस किया तो 514 आया, और इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 5,596 आई। अभी हम इनका रूट भी निकालेंगे यहाँ पर। तो जब रूट निकाला तो 514 का रूट जो आया वो 22.67, और 5,596 का जो रूट निकाला वो 74.81 आया।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1695.943। जब 1676 डिवाइडेड बाई 1695.943, तो जो वैल्यू आएगी वो 0.988 मीन्स आर की वैल्यू है हमारी 0.988। तो जो ये वैल्यू जो है वो हमारी 1 से कम है, तो ये शो करता है। और क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट को पॉजिटिव हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन नियर बाई 1 है। तो परफेक्ट काफ़ी हद तक परफेक्ट भी है, लेकिन कॉमनली हम देखें यदि इसको हम राउंड फिगर में कर दें तो ये 1 हो जाएगा, तब हम इसे परफेक्ट कोरिलेशन कह पाएंगे। और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसीलिए परफेक्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लेकिन यदि वैल्यू हमारी आपको पता है 1 से कम होती है तो हम उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, लेकिन +1 होने पे ही उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। नाउ डिस्कस विद दी सेकेंड मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला है R = n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx dy अपॉन √n dx² माइनस dx का होल स्क्वायर इंटू √n सिग्मा dy² माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि हमने जो dx है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दैट dx = x माइनस a, जो कि हम अभी तक d = x माइनस a देखते आ रहे थे जो एज्यूम्ड मीन लेते थे उसके लिए। तो यहाँ पर dx और dy इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, तो केवल d लेने से कौन सा x वेरिएबल के लिए है कौन सा y वेरिएबल के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए dx और dy से उसको रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज़ जो बहुत सारी बुक्स हैं या आप कहीं पढ़ेंगे तो मीन मोड मीडियन के अंदर भी वो dx से रिप्रेजेंट किया गया है। dx = x माइनस a जनरली जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो dx लिखना या d लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं, वो सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर अब मैंने कैलकुलेशन में आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है एज्यूम्ड मीन लेना है हमें, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड जब भी लेते हैं तो एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य जो है वो लेकर चलते हैं। तो यहाँ x वेरिएबल से भी एक हम जो है कल्पित माध्य लेंगे, यानी जो है एज्यूम्ड मीन लेंगे, एक y वेरिएबल से हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे रिजल्ट्स में जो है डिफरेंस नहीं आता। बट कोशिश ये करें हम लगभग जो मिड वैल्यू हो वो हम लें। तो मिड वैल्यू देखने के लिए हमें जो क्या करना है, हमारी जो डाटा दिया है उसके अंदर लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का जो बीच का डिफरेंस है उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारी मिड वैल्यू कहाँ रेंज करेगी। तो यहाँ पर जो है लोएस्ट वैल्यू 11 है, हाईएस्ट वैल्यू 21 है, तो 17 है उसका जो हम 11 के साथ डिफरेंस देखें 6 का है, 21 के साथ जो है 4 का है। अब हम यहाँ 15 भी ले सकते थे, 17 भी ले सकते थे, और भी कोई लेते तो भी हमारे रिजल्ट जो है वो सेम आते, उससे इतना मैटर नहीं करता है। इसी तरह वाई में मैंने 23 सिलेक्ट किया है क्योंकि 7 का डिफरेंस 16 का है और 39 का डिफरेंस भी 16 का है। तो मैंने ये जो है एज्यूम्ड मीन लिए इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है। सिग्मा एक्स के लिए हमने इनका टोटल किया है, सिग्मा वाई के लिए जो है ये वाई की वैल्यू है उनका टोटल किया है। अब हमें जो, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है dx dy, तो पहले हमें dx निकालना पड़ेगा और dy निकालना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू x माइनस a, तो x का जो हमने वैल्यू है हमारी ये वैल्यूज़ दी हैं उसमें से हम माइनस ए जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया वो माइनस करते हुए जाएंगे, जैसे कि अब तक हम मीन मोड मीडियन के लिए भी करते थे। तो 11 माइनस 17 6 माइनस के 6, 13 माइनस 17 माइनस के 4, 15 माइनस 17 माइनस के 2, 17 माइनस 17 0, 18 माइनस 17 1, 19 माइनस 17 2, 21 माइनस 17 4। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास क्योंकि ये जो टोटल आया 4 2 6 6 7 प्लस के हमारे पास 7 है, जबकि माइनस के हमारे पास 12 है, तो हमारे पास माइनस के 5 यहाँ पर रिमेनिंग रह गए। डी वाई की वैल्यू इसी तरह देखें तो 7 माइनस 23, क्योंकि 23 एज्यूम्ड मीन है, तो माइनस की 16, फिर 12 माइनस 23 माइनस के 11, 15 माइनस 23 माइनस के 8, 23 माइनस 23 इज इक्वल टू 0, 28 माइनस 23 तो 5, और 32 माइनस 23 इज इक्वल टू 9, 39 माइनस 23 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे भी हम देखें तो जो इसका, तो यहाँ पर ये प्लस के 16 माइनस के 16, मैं आपको
इजीली हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ मेथड। तो दोनों ही जब इक्वल यहाँ पर हैं तो हम इनको काउंट ही नहीं करेंगे, ये अपने आप में जो है न्यूट्रल हो गए। माइनस के 11 और 8 19 और प्लस के तो हम देखें तो हमारे पास जो है वो 14 है। तो 19 माइनस 14 इज इक्वल टू 5 माइनस के, क्योंकि माइनस के 19 है तो माइनस के 5, तो सिग्मा डी वाई की वैल्यू भी -5 आएगी। अब हमें चाहिए डी एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है वो है, अब उनका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब भी हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हैं वो प्लस में हो जाएंगी। अब तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 36, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरह डी वाई स्क्वायर के लिए हम यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 5 मल्टीप्लाई 5 25, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256। अब डी सिग्मा डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास 77 आ रहा है, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम इनका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास 803 आएगा। अब हमें फॉर्मूला में हमें अभी जो रिक्वायर्ड है वो डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स और डी वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस माइनस के हैं तो ये भी प्लस के हो जाएंगे। इसलिए 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई इनका हमने टोटल किया तो सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 243। तो इस तरह से जो हमें कैलकुलेशन के लिए वैल्यू चाहिए वो हमारी सारी जो कैलकुलेशन है हमने इस टेबल के अंदर कंप्लीट कर ली। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो n की वैल्यू 7, सिग्मा डी एक्स डी वाई जो मैंने यहाँ पर निकाला है 243 माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई 243 डिवाइडेड बाई √7, n की वैल्यू 7, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 77, तो 77 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स की वैल्यू -5, तो -5 का होल स्क्वायर, फिर 7, n की वैल्यू 7, सिग्मा डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 803 है, तो 803, फिर सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमारे -5 है वो भी, तो -5 का होल स्क्वायर। अब इनकी हम जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करेंगे तो 243 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज़ 1701 और -243, इसी तरह डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 539 आया, -5 का स्क्वायर किया 25, इसी तरह 803 मल्टीप्लाई 7 किया तो 5621 आया, -25 5 का जो स्क्वायर किया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1458 आई, इन दोनों का माइनस किया तो 514 आया, और इन दोनों को माइनस किया तो 5596 आया। अब 1458 और फिर हमने इनका रूट निकाला तो 514 का रूट है 22.672 और 5596 का रूट है 74.806। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1696.002। तो अब 1458 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आर की आएगी वो 0.86, और वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो यहाँ जो है पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ये हमारा एज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशन थी। एज्यूम्ड मीन से करने पर थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशंस हैं जो यहाँ पर टेबल तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन कैलकुलेशंस जो आपने अभी देखा था डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारी कैलकुलेशंस लंबी थी, काफ़ी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही थी, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वैल्यू छोटी हो जाती हैं। इसीलिए जो एज्यूम्ड मीन के द्वारा या शॉर्टकट मेथड से जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और दूसरा क्या, डेसिमल के चांसेस, डेसिमल में वैल्यू आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एज्यूम्ड मीन है उसमें हम डायरेक्टली मीन जो वैल्यू है टेबल से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये डाटा है उससे सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि हमें कहीं भी जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है और कहीं भी यदि मीन वैल्यू यूज़ करनी है तो जो कैलकुलेटेड मीन है वो जो वैल्यू आएगी चाहे वो डेसिमल में आएगी वो हमको लेनी पड़ेगी। और यदि एक वैल्यू डेसिमल में आती है तो जो हम बार बार कैलकुलेशन है तो उनमें डेसिमल जो है कंटिन्यू होते रहते हैं।
तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उसको ईजी करने के लिए जो हमारा जो शॉर्टकट मेथड है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और हम जो कैलकुलेशंस हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। दूसरा, डेसिमल के बाद जो है वैसे हम जनरली 3 डिजिट्स तक की वैल्यू लेते हैं, लेकिन जो आपको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा लग रहे हों तो आप उसको वैल्यू को राउंड फिगर कर लें। तो यदि डेसिमल के बाद 0.5 की भी वैल्यू है तो उसको 1 में आप राउंड फिगर करेंगे, और 0.5 से कम है तो उसे 0 के अंदर जो है वो राउंड फिगर करेंगे। तो इस तरह से जो आपने देखा कि जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का मेथड है, उससे हमने दोनों मेथड से जो है, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से, मैंने आपको कोरिलेशन की जो कैलकुलेशन है या कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन आपको करना बताया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।